और कुछ कुछ हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि हमारे सेंगेल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू। सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो जुक्ति पहले किया है। कहे कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है। कोई साथ साथ माझी गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को चुक्ति कर देते हैं, तो वो गलत है। वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? माझी परगना को हो 1000 हड़बो इंटरव्यू को नुकु मारे को उल मतल मुरुक को और बापे कमी कांते के अले सेंगेल माझी सेंगेल परिवार सेंगेल परगना ले बनावेट को आपे पे कमी कान आपे के सेंगेल माझी सेंगेल परिवार ले बनाव पे सेंगेल परगना आ रहे हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पश्चिम बर्धमान के संपादक माननीय सम्मानीय मोतीलाल सोरेन महोदय जी, जोहार। इसके पहले जो हमारे वक्ता बोले आप लोग विस्तारित सुने, लेकिन अभी हमारा यहाँ मूल लक्ष्य है कि इसके लिए हम लोग क्या सुझाव दें। हम बहुत सारे यहाँ अभी बोले, यूनाइटेड फोरम का कार्य बोल के गए, हमने उस तरह जितना हमारे सारे संगठन हैं सभी लोग अपने अपने तरफ से सुझाव दे कि इसको किस तरह से हम लोग रोध करें, रुके। क्योंकि ये यूसीसी लेके जो एक्सप्लेनेशन जो है वो करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो आए हैं सब कुछ ना कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो इसीलिए और कुछ हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि हमारे सेंगेल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो जुक्ति पहले किया है। कहे कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है। कोई साथ साथ माझी गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को चुक्ति कर देते हैं, तो वो गलत है। वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? वो तो पहले से ही यूसीसी लागू करने चले हैं, तो अभी तो बोल रहे हैं कि कुछ इसका क्लियर कट कुछ आया नहीं, हम लोग अभी से विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध तो करना ही होगा। अभी विरोध हम सुझाव के लिए ये सब बोलेंगे कि हमारे गांव स्तर से लेकर ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हमारे आंदोलन शुरू करना होगा। हमारे जो जैसे यहाँ हमारे संथाल लोग आए हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, तो माझी मापाजी लोग आए हैं, माझी परगना लोग आए हैं, तो हम बोलेंगे माझी बाबा तो को से माझी मापाजी को तीन गान पे है तो बना थोड़ा तिल पे तुल तो बना न्याल बना माझी मापाजी को तीन पे है। देख रहे हैं कुछ खास तो नहीं आया, लेकिन आए हैं। तो ये जो आपका जो मझिया राज ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको गांव से शुरू करना होगा यह लड़ाई। हमारे संथाल में माझी मापाजी है या परगना है, उसी तरह मनकी मुंडा है, महतो है, ये सब हर जाति के अलग अलग जो प्रशासन है वो है, लेकिन वही सभी लोग अपना स्तर से शुरू करें, गांव से शुरू करें ये लड़ाई। उसके लिए यूसीसी के बारे में वहां जाके आप जितना डिटेल्स हो उसको समझाइए, कहीं को वहाँ वक्त मिलेगा। यहाँ हम लोग को 3 घंटा के लिए आए हैं, हम लोग को यहाँ वक्त नहीं मिलेगा। तो हमारे माझी मापाजी लोग को बोलेंगे या परगना बाबा लोग को बोलेंगे या मनकी मुंडा लोग को बोलेंगे या महतो लोग को बोलेंगे, आप लोग अपना गांव में जाके इस यूसीसी के बारे में विस्तार से बोलिए। कोई संगठन ऐसे है तो संगठन लेके एक गांव और एक गांव को अगल बगल गांव को समझाइए। हम जो यहाँ संगठन करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, समन्वय समिति हो और दूसरा संगठन हो, जैसे गौण सभा आए हैं, गोल समाज आए हैं, तो यहाँ जो आते हैं तो हम ही आते हैं ना। तो गांव का जो ग्रास रूट का जो है जनगण वो तो नहीं आता है, तो उसको तो जाके हमको समझाना होगा।
हम यहाँ सोचे, हम यहाँ सुने, कान में सुने, गांव में जगह उसको अगर कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, हम तो आग्रह करेंगे, हम माझी बाबा जैसे जो आए हैं उससे अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने गांव में जाके आज जो सुन के जा रहे हैं उसको आप विस्तार से वहाँ व्याख्या करो। और इसके लिए जो अगल बगल जिसका प्रभाव है जो संगठन का, हमारे क्षेत्र में जैसे हमारा बरनपुर में है एक तो क्लब है लक्चर समूह, वो अपना टोटली जितना गांव है 24 गांव, छोटा सा थाना है, 24 गांव में बहुत अच्छा संपर्क करता है। हम वहाँ वो क्लब को बोलेंगे, उसका कार्यकर्ता लोग को बोलेंगे आप हर गांव में जाके इसको जरूरत पड़ने से हमारा संगठन जो छोटा छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, गांव गांव में पदयात्रा करके ये जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग करता है माइक लेके गांव गांव में जाके इसके बारे में बोलना पड़ेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से बड़ा संगठन जो है, बड़ा संगठन माध्यम से रोड मार्च किया जाए। हमारा पश्चिम बर्धमान जैसे जिला है, हम यहाँ कक्षा से शुरू करके एकदम चितरंजन को चलिए रोड मार्च करें। इसको आम जनता तो नहीं जानता है। फिलहाल अभी जो है हम लोग को 14 तारीख तक डेट दिया था अपना अपना सुझाव देने के लिए, इंडिविजुअली दो, संगठनिक दो या ग्राम सभा से दो। तो कितना दिया है ना दिया है हम अपने आप सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात बोलेंगे वजह तो सुझाव 28 तारीख तो बढ़ा दिया है। 28 तारीख तो सभी लोग जब इंडिविजुअली भी अगर मोबाइल आपका है तो सुझाव दीजिए, सांगठनिक तौर से दीजिए, गांव का जो ग्राम सभा है हमारे आदिवासी का ग्राम सभा की ओर से दीजिए, जिसको बोलते हैं सोलो आना, हम लोग संथाल में बोलते हैं सोलो आना, तो उसका तरफ से दीजिए। वो तो सुझाव का दौर जो है 28 तारीख, ये 28 तारीख हम लोग को टारगेट करके यहाँ जितना सब आए हैं, हमारे जो संगठन आए हैं, विभिन्न गोष्ठी जाति से आए हैं, सबको हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग 28 को टारगेट करके 28 तक जितना हो सके, ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो चाहा है, सर्कुलर किया है, 14 जुलाई तक किया था, एक्सटेंशन करके 28 तक किया। मेरा ख्याल में ऐसे हो सकता है कि जितना सुझाव गया है वहाँ ज्यादा तौर से विरोध का गया है, विरोध में गया है। इसलिए शायद वो देखा अरे तो ये तो हम माने कानून तौर से इसको तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको जैसे उसका पक्ष में दे, उसका लिए वो और 2 हफ्ता के समय दिया कि और 28 तारीख तो आप लोग जो सुझाव देना है दीजिए। तो लोग जो उसका पक्ष में देखा, हम जो चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं वैसे लोग देखा, तो इस 28 तारीख को पहले टारगेट किया जाए। कहें कि ये आज तो हो गया 23 और 5 रोज, हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि आप अपना गांव में जाके, आप अपना मोहल्ला में जाके, आप अपना शहर में जाके, नगर में जाके, जिला में जाके ये सबको बताएं कि आप कैसे भी हो 28 तारीख का पहले अपना जो यूसीसी का विरोध में जो है मत वो भेज दें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद दूसरी सुझाव जो हम बोले कि गांव स्तर से चलना है, और ये जो हमारे एमएलए लोग हैं, हमारा विधायक, इस विधायक लोग को भी हमारा जितना बंगाल में है उसी तरह हर राज्य में है, इस विधायक लोगों को भी सूचित किया जाए कि आप इसका खिलाफ में बोलिए कि आप जो विधायक हुए हैं एसटी का रिजर्वेशन सीट की वजह से हुए। अगर ये एसटी रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो आप विधायक अगले दिन नहीं बन पाए। उसी तरह हमारे जो पार्लियामेंट में गए हुए हैं, कोई लोकसभा में वोट से जीत करके गए हैं, कोई राज्यसभा में मनोनीत होकर जाएंगे, वो लोग से भी हम लोग को अनुरोध करना है, आवेदन करना है कि हम देखिए आप जो आज एमपी बने हैं या लोकसभा का हो या राज्यसभा हो, आप एसटी का रिजर्वेशन की वजह से हैं। अगर यूसीसी का आएगा तो अनिवार्य है कि एसटी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आप अभी जो आप लोग एमपी लोग हैं, अभी तो रिजाइन दे देना चाहिए इसके खिलाफ, कहेंगे और 1 साल या 1 साल में नहीं है तो अगले तो चुनाव होने ही वाला है आपका पार्लियामेंट का। तो 6 महीने का इतना जो बोलता है वो लोग तो अलग पार्टी का आदमी हो जाता है, जो पार्टी से उसको मनोनीत करता है उस पार्टी का वो हो जाता है, दास हो जाता है, दल दास जिसको बोलते हैं। तो उन लोगों से हम लोग आवेदन करेंगे, आप लोग इसके बारे में, इसका खिलाफ में जो हमारा अगर होना ही है, ये तो हम नहीं बोलेंगे होना है, हमारे जितना प्रावधान है संविधान में, रूढ़ी प्रथा, गांव का रूढ़ी प्रथा से लेकर पार्लियामेंट तक, जनप्रतिनिधि तक, हर क्षेत्र में शिक्षा, नौकरी, हर चीज में, जैसे SC ST एट्रोसिटी एक्ट, CNT SPT एक्ट, 5वां सूची, 6वां सूची, पैसा एक्ट, ये तो सब खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से। तो आपको ऐसे करना होगा और हम
हमारे समन्वयक जो हैं, कोऑर्डिनेटर जो हैं, ध्यान जी से बोलेंगे कि हम लोग, उन्होंने प्रस्ताव दिया, शायद हम उतना ध्यान से नहीं सुने, कि जाम कर देना, पूरा स्तब्ध कर देना, हमारे देश को, मुल्क को स्तब्ध कर देना, वो है बड़े कठिन काम। यही 7 तारीख को आदिवासी एकता परिषद बोल के एक संगठन आह्वान किया है 7 तारीख को भारत भर, लेकिन उसमें हम लोग कितना शामिल हो पाएंगे वो अलग बात है। लोग उसके पहले हम चक्का जाम या रोड अवरोध करने के पहले हम बोलेंगे कि दिल्ली तक राष्ट्रपति हो, राष्ट्र दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का मंत्रालय हो, इस लोग को सूचित किया जाए कि अगर आप इसके बारे में न सोचिएगा तो हम आगे जाके ऐसा काम करेंगे जैसे पिछले दिन हमारे तिलका बाबा ने किया था, पिछले दिन हमारा सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो हुआ था, हमारे बिरसा मुंडा जी जो किए थे, हमारा टेंटा भील जो किए थे, इस तरह से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कहेंगे तो हम लोग अभी एक नारा बोल रहे थे हमारे गोंड भाई लोग कि हम हर आदिवासी का नारा है भारत देश हमारा है। सचमुच भारत देश हमारा है, माने ये जो है, माने ये जो चलाता है, देश जो चलाता है, एक ये लोग पालक है और देश का असली मालक हम है। वो लोग प्रशासन देश का पालक है, या जो मंत्रालय जो है वो देश का पालक है, आदिवासी देश का मालक है। तो ये ब्रेन में हम लोग माने रख लेना हमारा जो, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे आप अपना सुझाव, मैंने अपना सुझाव तो दिया कि ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हम लोग इसका विरोध करेंगे और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं जरूर सफल होंगे। इसका सबको बोलते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, सबके हुल जुआर देते हुए खत्म करते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Hope you liked the video. If you liked the video, please like it and subscribe to the channel. Comment even if it's small. If you want to help us, click on the join button. And please share the video with your friends. See you again soon in a new video like this.